दोस्तों, नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पवित्र महीना 9 देवी अर्थात माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि का शुभ समय गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से माँ शेरोवाली की शरण में जाता है, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं माता जरूर पूरी करती है। नवरात्रि में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र सच्चे हृदय से माता को एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करने से वह प्रसन्न हो जाती है। अगर मन में सच्ची भक्ति ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, धर्म शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी भी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर अगर पीपल वृक्ष पर चढ़ाया जाए तो माता रानी आपको धन से मालामाल कर देती है। आपकी जो भी इच्छा हो सब पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करती है और पीपल वृक्ष में 9 देवियों का वास होता है, माता शेरोवाली का वास होता है। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी सच्ची भक्ति की भूखी है, वह आपसे कुछ नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर एक फूल भी अर्पित करते हैं तो जगत में आपके घर में अपना स्थान बना लेती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप जगत की माँ यानी माता पार्वती को अपनी माँ मान सकते हैं। एक बार सच्चे हृदय से माँ को पुकार कर तो देखिए, वह आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगी। माता रानी दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि माता पार्वती जगत माता है। अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माँ शेरोवाली के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए नवरात्रि का त्योहार बहुत ही ज्यादा खास होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घ आयु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में सभी भगवान माता पार्वती की शरण में रहते हैं और माता पार्वती का दूसरा रूप है माँ दुर्गा। लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करना चाहिए। आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी आपको हर रोज करनी चाहिए। जो भी पूरे 9 दिनों तक आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर नवरात्रि में आप सिंदूर और लाल फूल भी अगर अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा होगा और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा कार्य। नवरात्रि के दिनों में सभी सुहागिन महिलाओं को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि का पर्व है, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, हरियाली ही हरियाली होती है। माता रानी के जागरण होते हैं। इस समय हर कोई भगवा रंग धारण करता है तथा लाल रंग के कपड़े धारण करता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस त्योहार को भक्ति और पावन का पवित्र दिन ही कहा जाता है और ऐसे में लाल रंग का नवरात्रि के दिनों में बहुत विशेष महत्व हो जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में सुहागिन महिलाओं को लाल हरी चूड़ियाँ और हरे रंग के कपड़े तथा लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर हरे और लाल रंग का उपयोग करना चाहिए। हरी चूड़ियाँ पहने, हरे कपड़े पहने और लाल और हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न हो जाती है। लेकिन याद रहे, नवरात्रि के पवित्र दिनों में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य है, नवरात्रों में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को नवरात्रि में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप काले मोतियों की चेन भी पहन सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहागिन महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए
तथा इस बात का ध्यान रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उसे नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक कम से कम आपको धारण जरूर करना चाहिए। दोस्तों चौथा कार्य है, नवरात्रि में भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए कि हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं तथा लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप काले रंग के कपड़े ना पहने, आप अन्य किसी भी रंग के पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर नवरात्रि से दूरी बना ले। दोस्तों पांचवा कार्य है, नवरात्रि में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। नवरात्रि में सुहागिनों को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का चंदोली का सिंदूर है, नवरात्रि में आप थोड़ा सा लगाएं। अगर आप पीला सिंदूर नहीं लगा सकते तो आप लाल सिंदूर तो अवश्य ही लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वह जरूर लगाएं। नवरात्रि में अपनी मांग कभी भी खाली न रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में ग्रह कलेश नहीं होता। रात्रि में सिंदूर बांटने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से माला माल कर देती है। इससे आपका स्वभाव और तरक्की करता है। दोस्तों छठी बात है, नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौकों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में नवरात्रि के दिनों में, जैसे हमने बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंगों का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के कपड़े ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको नवरात्रि में जरूर ही पहननी चाहिए, क्योंकि घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो घर में बहुत ही शुभता आती है। पायल में घुंघरू होते हैं तो उसकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पर पधारती है और स्वयं आपके पति को आशीर्वाद भी देती है। ऐसा नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती है, तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहन कर रखें। दोस्तों सातवां कार्य है, नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहाग, जैसे कि हमने आपको बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदे और हो सके तो नवरात्रि के पवित्र दिनों में सुहाग की सामग्री दान करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटे, पड़ोसियों में बांटे तथा अपने परिवार में बांटे। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, हरी हरी चूड़ियां, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देनी चाहिए। लेकिन याद रहे, अपना खुद का मेकअप कभी नहीं दान में देना चाहिए और न ही किसी को दे। श्रृंगार आप नया ही खरीदे तभी उसे बांटे। दोस्तों आठवां है, नवरात्रि में मेहंदी। नवरात्रि में हर विवाहित महिलाओं को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्या भी लगाती है। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती हैं और नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम हर कार्य करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। ऐसे में आपको यह सभी 8 कार्य करने हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसान से हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक नवरात्रि में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर लें, नहीं तो नवरात्रि का पर्व अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्तों आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करे। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है।